हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? है ना मस्त। आप सब ये जानते हैं कि सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं हो सकता, लेकिन बच्चों मैथमेटिक्स में शॉर्टकट के जरिए हम अपने टाइम को बहुत सारा बचा सकते हैं। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर करने की और मल्टीप्लिकेशन की बहुत शॉर्टेस्ट ट्रिक है जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक स्क्वायर करने का बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं, लेकिन नंबर हमें याद रखना है कि जिसका यूनिट नंबर कितना हो, 5 हो। याद रखिएगा, इसमें एक स्पेशल बात यह है कि हमें उस नंबर का स्क्वायर करना सीख रहे हैं हम जिसका यूनिट नंबर कितना है, 5। तो सबसे पहले बच्चे हमें ये याद रखना है कि 5 का ऑलवेज स्क्वायर कितना होता है, 25। तो जैसे ही हमने यहाँ पर 5 देखा तो हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे, यहाँ पर 25 लिख देंगे। समझ में आया यहाँ तक? फिर वापस मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि मैं आज आपको वो स्क्वायर करने का तरीका समझा रहा हूं जिसका यूनिट नंबर 5 है। उस डिजिट का स्क्वायर करने का तरीका है जिसका यूनिट नंबर कितना है, 5 है। तो 5 को देखते ही मुझे सीधे सीधे क्या लिखना है, 25। अब उसके 10 नंबर पर कौन सी डिजिट मौजूद है, जो भी डिजिट मौजूद है उससे अगली वाली काउंटिंग से उसका मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है? यानी यहां पर कितना दिख रहा है आपको, 1। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2। तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना हो गया, 225। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों। मान लीजिए मैं यहां पर 35 का स्क्वायर करना सीख रहा हूं। तो सबसे पहले 5 को देखते हैं मुझे क्या लिखना है, 25। और इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, उससे अगले वाले नंबर से, यानी कितना होगा, 3 इंटू 4 यानी 12। मेरा आंसर आ गया 12, 25। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चे। चलिए, शाबाश, बहुत अच्छे। एग्जांपल है मेरा 65। 65 में मैं स्क्वायर करना है तो पीछे 5 देखते हैं, मुझे आंख बंद करके क्या लिखना है, 25। 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से। तो क्या आएगा, 42। अब मान लीजिए मुझे 95 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले आंख बंद करके क्या लिखूंगा, 25। 9 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से। तो कितना आएगा बच्चे, आया समझ में? फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 105। तो मैं 5 को देखते ही क्या लिखूंगा बच्चे, 25। इस 10 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 11 से। तो क्या बनेगा, यहां तक समझ में आया? आया। चलिए अब आगे चलते हैं हम। ऐसे दो नंबर्स को स्क्वायर करना या ऐसे दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना जो 2 डिजिट की वैल्यू रखते हैं। 2 डिजिट वाली वैल्यू वाले जितने भी नंबर्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन और स्क्वायर करने का तरीका। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो मैंने आपको ये बताया कि जिसका यूनिट नंबर 5 है उसका आसान से स्क्वायर करने का तरीका आप सीख चुके हैं। मान लीजिए ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर नहीं है, मतलब जिनका यूनिट नंबर 5 नहीं है, उनका स्क्वायर करना है मुझे। तो सीधे सीधे तरीके से अपन इसको समझ लें कि 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 13 मल्टीप्लाई बाय 13। क्लियर? तो इसके लिए आपको सबसे पहले याद रखना है कि मुझे क्या करना है, जो यूनिट नंबर पर मेरे डिजिट लिखी हुई है उसको क्या करना है, सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाइंग बोथ यूनिट डिजिट। सबसे फर्स्ट नंबर का काम मुझे ये करना है, मल्टीप्लाइंग करना है बोथ यूनिट डिजिट का। फिर नंबर 2 पर मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर्स का और उनका एडिशन करना है। और तीसरे नंबर पर मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ 10 डिजिट नंबर। समझ में आ गया? बारी बारी से समझते जाते हैं। मल्टीप्लाइंग यूनिट डिजिट, तो सबसे पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया बच्चे तो कितना आया, 9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और एडिशन करना है मुझे, 1 को 3 से तो कितना हुआ, 3। और फिर 3 को 1 से तो कितना हुआ, 3 3 3 कितना हो गया, 6। समझ में आ गया? फिर 1 को 1 से किया तो ये आ गया। क्लियर? एक बार अब फिर दोबारा स्पीड से पढ़ते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए मैंने 16 का स्क्वायर करना है तो मैं सबसे पहले 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा
तो कितना आएगा 36। 36 का 6 कैरी 3। यहां तक समझ में आया? यहां लिख देता हूं ऊपर कैरी 3। अब 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो 6 प्लस 6 कितना हो गया बच्चे? 12। 12 प्लस 3 कितना हो गया? 15। 15 का 5 कैरी 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और ये 1 वाला कैरी और जोड़ दिया तो कितना का 256। एक और ले लेते हैं फटाफट जल्दी से एग्जांपल। चलिए क्या है वो, मान लीजिए मुझे 27 का स्क्वायर करना है तो क्या बनेगा? 27 27 आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49। 49 का 9 और कैरी 4। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 14। फिर 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 14। 14 प्लस 14 28। 28 प्लस 4 32। 2 कैरी 3। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 4 प्लस 3 कितना हुआ बच्चे? 7। ये आंसर आ गया। क्लियर? एक और ले लेते हैं एग्जांपल फटाफट फुर्ती से। मान लीजिए मुझे 32 का स्क्वायर करना है तो मैंने लिखा 32 32। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 4। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और एडिशन किया तो क्या हुआ? 6 6 6 6 कितना हुआ? 12। 12 का 2 कैरी 1 3 3 जा 9 और ये। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब ये जो हमारी ट्रिक है ये हमें दो अलग अलग नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में भी बेनिफिट देती है। ये सबसे अच्छी चीज है, इसीलिए मैंने आपको समझाया। नहीं तो 2 डिजिट की वैल्यू का जिसका यूनिट नंबर 5 नहीं है या जिसका यूनिट नंबर 5 भी है उसके लिए भी मैं आपको एक नई टेक्निक सिखाऊंगा। उसको अभी अभी सेकेंडों में अपन उसको एक बार दोबारा देखेंगे। पहले एक बार मल्टीप्लीकेशन सीख लेते हैं दो अलग अलग डिजिट्स का। मान लीजिए मैंने 64 और 67 का मल्टीप्लीकेशन करना है तो क्या करना है? सबसे पहले उसी ट्रिक से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 28 कैरी कितना हो गया बच्चे? 2। क्लियर? यहां तक समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना और एडिशन करना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कितना हुआ? फिर कितना हुआ? 24। एडिशन कर लीजिए, इसका कितना आ रहा है देखो आप। ये हो गया आपके पास 6 और ये कितना हो गया आपके पास? 8। ये कितना हो गया? 68। क्लियर? पक्का 68 हो रहा है? फिर भी देख लो एक बार आप इसको, 68 ही हो रहा है तो फिर वापस क्या लिख दिया? 8। कैरी कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर? 6 आ रहा है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बच्चे? 36। 36 प्लस 6 कितना होता है? 42। आंसर आ गया। देखो शाबाश, थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। जब तक सीख रहे हैं तो देखिए आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, लेकिन बच्चों एक सिंपल सी चीज याद रखिएगा कि बिना दीवानगी के ताजमहल नहीं बनते। चलिए तो अपन एक चीज और समझते हैं यहाँ पर फिर दोबारा से। 42 को मैं 45 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया मेरे पास? 10। 10 का 0 कैरी 1 प्लस 20 प्लस 8 तो कितना हो गया? 29। 9 कैरी 2। 8 और 2 कितना हो गया? 10। ये आंसर आ गया। समझ में आया? आया। शाबाश। तो आज हमने जो जो चीजें सीखी उसको अपन एक बार प्रैक्टिस करेंगे। तो कैसे प्रैक्टिस करनी है कि जिसका यूनिट नंबर 5 है उसका स्क्वायर करने का तरीका, दो 10 डिजिट वाली वैल्यू जो होती हैं उनका स्क्वायर करने का तरीका, दो अलग अलग डिजिट्स की का मल्टीप्लीकेशन। अब उसी की एक ट्रिक और समझ लेते हैं कि यदि मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर की कोई डिजिट है तो मुझे इसका स्क्वायर किस तरीके से करना है। एक सिंपल सी चीज है, आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत बार पढ़ा होगा, आपको अच्छे से आता भी है, लेकिन उसको लिखना इसी तरीके से। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर लिखना इसी तरीके से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो फिर जो मैं समझा रहा हूं वो गलत हो जाएगा। तो आपको समझना क्या है कि जिस तरीके से लिखा गया फर्स्ट नंबर पर, जिस पर जोर दिया गया, वही हमारी ट्रिक का पार्ट है। ठीक है, तो अब हम इस प्लस को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, तो हमारे पास ये 2 डिजिट की वैल्यू आ गई। जैसे मान लीजिए मेरे को 32 का स्क्वायर करना था, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4।
इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 12, इसको किया तो 9, 4, ये 12 जो है यहाँ इसका 2 आ जाएगा और ये 1 इसमें जाकर ऐड हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया। देखो आया, एक बार फिर दोबारा से समझ लेते। मुझे 62 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना बच्चे? 62 का। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 36। तो क्या होगा देखो आप, 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना बचेगा 38 हो गया। ये आंसर आ गया आपका। समझ में आया? चलिए, आई होप सो आपके समझ में आया होगा। आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे, मन लगाकर पढ़ाई करिए, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। थैंक यू सो मच।